वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग चैनल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को देखते हुए, किसी भी जर्नल रीडिंग को देखते हुए आपने कोई भी डिसीजन नहीं करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कॉल रीडिंग करना चाहते हो तो कॉल रीडिंग भी अवेलेबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी चेक करेंगे, क्योंकि बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि दी हमारी एनर्जी भी चेक कीजिए, और कुछ कहते हैं कि दी हमें अपनी एनर्जी जानने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप सीधा पर्सन की एनर्जी को चेक किया कीजिए। अगर आप पर्सन की एनर्जी देखना चाहते हो तो आप फिर इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और जिनको अपनी एनर्जी जानना है, गाइडेंस लेनी है, वो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। तो साथ ही हम आपके पार्टनर की देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तीसरी बार मुझे कार्ड दिख रहा है, तो यहाँ मुझे आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन लग रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कारण ही ये है कि आपको कुछ लेसन लर्न करने हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है, लेकिन आपको बहुत कुछ यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी में कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। तो चलें देखते हैं कि आपकी एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए। अगर आपकी एनर्जी 10 से 30% तक भी मैच करती है तो अगर जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी वो सेम उसी एनर्जी में होंगे। तो चलें जल्दी से देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। हे महादेव, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर्स अभी इस समय किस एनर्जी में हैं। ओके, चलें देखते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। एम्परर, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति की एंट्री हुई है, कुछ इस तरह से लग रहा है। एंड जो कि आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। या तो कोई एंटर करा है आपकी लाइफ में। सेकंड सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि या तो आपको किसी का प्रपोजल आया है, कोई रिश्ता आया है, या घर वाले कोई शादी के बारे में आपसे बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई दो जन की एंट्री तो मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। न्यू बिगनिंग करते हुए मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ही केयरिंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। अभी तक के कार्ड से मुझे इस तरह से लग रहा है आप काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप दिमाग से सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हो। पहले आप दिल से काम लिया करते थे, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि बहुत कर लिया दिल का इस्तेमाल, अब मैं दिमाग का इस्तेमाल करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। क्योंकि आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन देखते हुए, कोई एक्शन का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप साथ में ऐसा भी सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब ज़्यादा इसकी वेट नहीं करनी है। अभी इस समय आप किसी फंक्शन को अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या आने वाले समय में आप किसी फंक्शन को अटेंड करोगे। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारा टैरो देखते हो आप लोग। हो सकता है कि आप खुद एक टैरो रीडर हो, एक डॉक्टर हो, हीलर दिखाई दे रहे हो आप लोग। कुछ इस तरह से भी लग रहा है कि आप अब थोड़े से मिस्टीरियस हो गए हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर को पता चले, जैसे आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, वैसे ही आप भी अब अपने आप को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सी बातों को छुपाते हुए नज़र आ रहे हो। टैरो देख रहे हो, जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनके दिल में क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक तरह से आप उनको चेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो भी पॉजिटिव वे में। बस आप जानना चाहते हो कि ये इसकी लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है, या ये अभी क्या सोच रहा है, या ये एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। क्योंकि ये एकमात्र ही ज़रिया है जिससे आप अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हो। क्योंकि मुझे, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 12 के बाद, 12 पोर्टल के बाद मेरे बहुत से व्यूअर्स का यूनियन
पक्का है, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड आया है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में हो, ठीक है, एकमात्र ज़रिया है, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि एकमात्र ज़रिया है, आप अपने पार्टनर की एनर्जी को जानना चाहते हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको हर तरफ से ब्लॉक करके रखा है। आप अपने पार्टनर को अपना प्यार देना चाहते हो, लेकिन सामने वाला आपका प्यार नहीं लेना चाहता है। कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एम्परर कार्ड आया है, तो बहुत स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। आप अपने काम के ऊपर फोकस हो, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस हो, क्योंकि आप बहुत सारा टैरो देख रहे हो, तो टैरो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाता हुआ नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति को आपको अट्रैक्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है, ठीक है, उदास तो हो आप, लेकिन आप अब थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हो। आप उनके बारे में सोचते हो, उनको याद करते हो, उनको पास की बातों को भी सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप यहाँ मुझे सरेंडर करते हुए भी नज़र आ रहे हो। चेस करते हो आप अपने पार्टनर को, बहुत उनको चेस करते हो साथ में, लेकिन वो अब आपकी जो चेजिंग है ना, वो पहले से बहुत बदल गई है। जैसे कि पहले आप चेस क्या करते थे, उनके लिए रोते थे, स्टोरी डीपी लगाते थे, ठीक है ना, आप ऐसा करते थे ना। तो अब वो चीज़िंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। मे बी आप बहुत टैरो रीडिंग देख देख के बहुत कुछ सीख गए हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, ये व्यक्ति कैसे मेरी लाइफ में वापस आएगा अगर हम किसी जर्नी का पार्ट हैं। तो यस, आप बहुत कुछ सीख गए हो, इसीलिए आपकी एनर्जी ऐसी है। आप उनको चेस भी कर रहे हो, उनको देखते भी हो और उनसे बात भी करना चाहते हो। कहीं ना कहीं दिल में एक होता है ना कि आप तरस रहे हो उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे हो, उनकी आवाज़ सुनने के लिए। फिर आप अपने आप को समझाते हो, नहीं, मुझे उसको चीज़ नहीं करना है, मुझे उसको अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में। वाह, अमेजिंग है ना। लवर्स कार्ड आया है, जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये चेक करते हैं। पास के लवर हो सकते हो आप लोग, एंड यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि पास का कोई पेंडिंग कर्मा है जिसको आप दोनों को क्लियर करना है। आप मिले नहीं हो, यूनिवर्स की तरफ से मिलाए गए हो। आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत उदास हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत उदास हैं। अगर आप उनको मिस करते हो तो वो भी आपको मिस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी और क्या आता है। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूअर्स, आपको क्या करना है। 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ, और बार बार कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आप उनका नाम ले सकते हो। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या हो रहा है, क्या है सीन। मैं ये दोनों कार्ड देखना चाहूँगी कि इनमें क्या आया है। पता नहीं क्यों इनको वापस रखने का मन नहीं करा, अंदर से कॉलिंग आती है, नहीं तो मैं कार्ड उठा के रख देती हूँ, है ना। आपने कई बार देखा होगा। कहाँ गिरा है जाके। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखते हैं कौन सा कार्ड आया। ओह माय गॉड, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक था, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपको कोई कॉल मैसेज आया है आपके पार्टनर का? आया है तो प्लीज़ बताइएगा। उनका कॉल आया है, मैसेज आया है, लेकिन इतनी बात नहीं हुई है, सिंपल हाय हेलो ही हुआ है, जिससे एकदम से शुरुआत में अभी उन्होंने आपको हाय भेजा है या आपको अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, चलिए और देखते हैं। कपल आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। आप जैसे आपके पार्टनर पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में थे, आज भी हैं, एक कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। आप दोनों एक पेज पे हो, एक जैसे ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके पार्टनर भी हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, आप भी अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर भी आने वाले समय में कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं, या हाल ही में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप दोनों का कोई ऐसे
या तो आपका बर्थडे आने वाला है या आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है, कुछ सेलिब्रेशन आप दोनों की लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उदास हैं, इनके मदर बीमार हो सकते हैं, मदर इशू भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। मून कार्ड आया है, सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस समय इनके हेल्थ इशू भी चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस चलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, दिमाग में इनके बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। अवेकनिंग होती हुई, हीलिंग प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल ज़ोडिएक साइन है, नाइट की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप हम देखें ध्यान से, ये ऐसे स्टार्ट हुए हैं, चलते 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 ये आपकी तरफ अब ये इन्होंने स्टेप ले लिया है। यहाँ पे एक स्टेप है, यहाँ पे दोनों स्टेप है और यहाँ पे तेज़ी के साथ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है। ये किसी पंडित के पास गए हैं। चलिए हम क्लैरिफाई आई थिंक लगेंगे। यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में मुझे दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट फील करवाते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसका दुख इनको बहुत ज़्यादा है। कांटेक्ट करना चाहते हैं, सडनली आपकी लाइफ से ये चले गए थे। अगर इस कार्ड को ऐसे भी देखें तो इन्होंने सडनली ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था कि अचानक से ही आपको एकदम से अंदर से आया कि जैसे आप इनसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। आपने एक ऐसे फीलिंग आई आपके अंदर एक दिन, जैसे बंदा उठता है और अंदर से ऐसे लगता है कि मैं उसको फील क्यों नहीं कर पा रही हूँ या मैं उसकी एनर्जी को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, आज क्या चक्कर है। अचानक से इन्होंने आपको अपने से दूर किया, आप डिटैचमेंट फील करने लगे। आपको इस तरह से लगा कि इनके बिहेवियर से, इनके जेस्चर से आपको ये लगा कि जैसे कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है, ये व्यक्ति से मैं एकदम डिस्कनेक्ट फील कर रही हूँ या डिस्कनेक्ट फील कर रहा हूँ। यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी इस समय इनका मन काफ़ी भारी है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्रेविंग होती हुई नज़र आ रही है। ये आपके लिए बहुत उदास है, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई कोर्ट केस इनकी लाइफ में चलता हुआ नज़र आ रहा है, मे बी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कोर्ट केस है। इनके घर में इनके फादर या मदर की चलती है, अपने फादर से डरते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई कोर्ट केस है जिसके कारण अभी ये बहुत परेशान है। किसी से इनको चीटिंग मिली है, जिसके कारण ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि शायद मुझे ये कर्मा मिला है जो मैं फेस कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार आपसे ये बहुत करते हैं। कोई सपना है जो इनका टूटा है, जो इन्होंने सोचा था कि, सॉरी गाइस कैमरा हिल गया, जो सोचा था वैसा हुआ नहीं है। थर्ड पार्टी को अगर इन्होंने चुना था तो अब थर्ड पार्टी की तरफ से भी इनको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, जैसा हमने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। ऐसी बातें सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोड़ा था आपको, बहुत चोट में गए थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इस सिचुएशन को फेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स बताइए मून कार्ड क्यों है यहाँ पे, मून कार्ड क्यों है। ये आपके लिए बहुत उदास है। आप में किंग ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है। यस डेफिनेटली इनको आपका प्यार याद आ रहा है, इनको मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके कारण ये सोच रहे हैं कि शायद मैं कोई कर्मा फेस कर रहा हूँ। कोई फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को चुना था, लेकिन थर्ड पार्टी से भी इनको काफ़ी पेन और तकलीफ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड क्यों है। कर्मा ईयर है तो कर्मा फेस तो करना ही था इन्होंने। ओ ओ ओ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप दोनों पास्ट के लवर हो, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। ये आपके अपना प्यार देना चाहते हैं और आपसे अपने लिए प्यार लेना चाहते हैं, लेकिन वो इनको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी ने नज़र गाड़ के रखी हुई है। कोई जो है जो इनको स्पाई करता है, किसी से डरते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपके बारे में किसी को पता चले, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये इनको डर लगता है आपको खोने का, इनसिक्योरिटी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
इंटीमेसी चाहते हैं, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है जिसको ये बहुत मिस करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं हैं। थर्ड पार्टी के साथ कोई कोर्ट केस चलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में। आप में एम्परर आया था, यहाँ पे एम्प्रेस आया है। आप एम्परर की एनर्जी में हो, मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी काफ़ी हाई है, और आपके पार्टनर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल हैं। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि अब वो आपके लिए इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एम्प्रेस होती है ये काफ़ी केयरिंग होती है, काफ़ी इमोशंस होते हैं, तो आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी आपको मिलना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपका फ़िक्र करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको दूर से कहीं देख रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी फ़िक्र हो रही है। किस बात की फ़िक्र है यूनिवर्स इनको? किस बात की चिंता हो रही है इनको? ये आपका फ़िक्र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके अंदर इमोशंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जगल कर रहे हैं। इनको डर लग रहा है कि शायद ये आप आगे बढ़ गए हो। जगल कर रहे हैं कि मैं उसको अप्रोच करूं, क्योंकि इस रिलेशन पे आप ये काम करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, ये अपने कर्मा फेस करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन है, ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यस, इनको डर लग रहा है आपके दूर जाने का। इनको कहीं ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैंने उतने एफ़र्ट्स नहीं किए हैं जितने एफ़र्ट्स सामने वाले की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अब ये आपकी तरफ एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? ये अपनी फीलिंग्स भी छुपाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी मैं बात ही कर रही थी तो 9 ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है। ये हैंगमैन बता रहा है कि ये किसी सिचुएशन में स्टक है, एंड ये आपके प्यार में स्टक हैं। ये अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ये बात भी ये आपसे छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। एम्प्रेस कार्ड हमें ये बता रहा है, ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। दूर से आपको चेस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यस, ये आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अवेकनिंग हो रही है, इनको यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है। इनके दिल में क्या है वो चीज़ें ये आपसे छुपाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में अभी इस समय इनके घर में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, इनको हेल्थ इशू दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादातर इनकी लाइफ में इशू दिख रहे हैं, और सेकंड इशू ये दिख रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अब अप्रोच कैसे किया जाए वो चीज़ के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स टावर कार्ड क्यों है यहाँ पे? टावर कार्ड क्यों आया है, और क्या हो रहा है इनकी लाइफ में? ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। ये आप में एनर्जी आई थी 9 ऑफ पेंटिकल की, 4 ऑफ पेंटिकल। यस, टावर कार्ड से बातचीत बंद होने से, दूरी आने से अभी आपके प्यार की अहमियत को समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको इस तरह से लग रहा है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि मैंने इस रिलेशन में बैलेंस नहीं बनाया है, मुझे इस रिलेशन में बैलेंस बनाना चाहिए था। क्या क्या कमियां हैं उस चीज़ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको अपने सीने से लगाना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। इस रिलेशन पे आज भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल किस हिसाब से करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि आपको कहीं ना जाने दें। इनको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि मे बी आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप भी अपने आप को गार्डेड अप करके रखे हो, आप भी इनको कुछ नहीं शो कर रहे हो, तो जिसके कारण इनको ये तकलीफ़ हो रही है कि पता नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपको आगे बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं, तो जिसके कारण आप जो इनको दिखा रहे हो ना
ठीक है, जो आप इनको इग्नोर कर रहे हो या अपनी एनर्जी इन तक नहीं जाने दे रहे हो, तो वो चीज़ इनको आपकी तरफ बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। ये जो बातचीत बंद हुई है, ये जो टावर टाइम आया है आप दोनों के बीच में, ये इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए। सेपरेशन बुरा नहीं होता है, जब भी सेपरेशन आता है तो यूनिवर्स हमें बहुत कुछ बताते हैं इस सेपरेशन के दौरान। ये स्टार्टिंग में हमने देखा था, बहुत उदास हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, बार बार पास्ट में ही जा रहे हैं, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, उन बातों को सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में अभी इस समय पे मुझे ज़्यादातर आपकी यादें ही घूमती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, दिन रात ये आपके बारे में सोचते हैं। हाई प्रिस्टेस आया है, मे बी इन्होंने किसी पंडित से अप्रोच करा है, या इनकी लाइफ में टैरो रीडिंग आनी स्टार्ट हुई हैं, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। किसी से बातचीत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि अब आप इतने मिस्टीरियस कैसे हो गए हो। ये किसी से पूछते हुए, सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अब आपने इनको एनर्जी देनी बंद कर दी है, जिसके कारण ये काफ़ी सोच रहे हैं कि अब इसको क्या हुआ है, ये मेरे जैसे क्यों बन गए हैं। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी में है और आपको एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके अंदर एक बदलाव देख रहे हैं, जिसके कारण इनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, रातों को सो नहीं पाते हैं। इन्होंने सोचा था कि ये बहुत ईजीली आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये पीछे आते हुए, पास्ट में जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाईली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके पास्ट के लवर हैं, पास्ट में अगर आपने इनको पेन दी थी तो अब ये आपको पेन देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि पास्ट का कोई कर्मा है, मिलकर क्लियर करना है, तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनेगा, आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी है, आपको अपना इनर वर्क करना है, खुद ब खुद सामने वाला हील हो जाएगा, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। अभी इस वक्त इनकी लाइफ में सिर्फ आप ही आप हो, बहुत ज़्यादा ये आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप मानो चाहे आप नहीं मानो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी नेगेटिव एनर्जी का, किसी कार्मिक सिचुएशन का यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अभी इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मे बी इनको ड्रिंक या स्मोक करने की आदत है, जो कि चीज़ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको लेकर बहुत पॉजेसिव, बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, फिज़िकली डिज़ायर भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपको कहीं से देख रहे हैं, चेस कर रहे हैं, और अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। हर्मिट कार्ड आया है, काफ़ी अकेले हैं इस समय, या ये भी कर्मा कार्ड है, जजमेंट। तो ये अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये हो रहा है एंजल्स की हेल्प से। एंजल्स आपकी तरफ से इनको पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको बहुत से सपने दिखाए जा रहे हैं, आपका नाम दिख रहा है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में हो रही है जो कि एग्जैक्ट आप पर आती है, जो एग्जैक्ट इनको आपकी याद दिलाती है। ये बहुत उदास हैं, इस समय बहुत अकेले हैं। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, तब भी वहाँ इनको उसका साथ मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए, आपके ऊपर पूरी तरह से फ़िदा हो चुके हैं। मे बी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो यूनिवर्स क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आएंगे? ये मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आएंगे? चले देखते हैं। यस, डेफिनेटली ये आपकी तरफ वापस आएंगे, एंड बहुत जल्दी ये आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी था। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी कपल आया है, ये भी कपल आया है। तो आप दोनों डेस्टाइन हो, तो फिक्र नहीं करने का आपको
बिंदास आपको आराम से बैठो और देखो आगे होता है क्या, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अपनी बस बेफिक्र होकर ना लग जाओ अपने ऊपर काम करो, अपना ध्यान करो। आपने क्या करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, आप कोई चैंटिंग कर सकते हो, ओम की चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन इनके लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है। तो बस आपको फिक्र नहीं करना है, इनको आने दो, फिर देखते हैं हम। तो ओके, ये तो एक जोक था। तो नहीं, ये खुद आएंगे आपकी तरफ और बहुत जल्दी आपकी तरफ ये आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बार बार ये अब आपकी तरफ देख रहे हैं, पास में देख रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आजकल आप लोगों को भी इनका नाम दिखाई देता होगा, इनके रिलेटेड कोई भी चीज़ बार बार आपको दिख रही होगी। कोई सॉन्ग ऐसा जो कभी इन्होंने आपको दिया था, डेडिकेट किया था, वो सॉन्ग आपको सुनाई देता होगा। इनका नाम, इनके फ़ोन के लास्ट के 2 नंबर या 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा होगा, या फिर कोई ऐसी पोस्ट आपकी आंखों के सामने आ जाती होगी जिसमें आई लव यू, आई मिस यू, कुछ ऐसी, या आई एम सॉरी, कुछ ऐसे थंबनेल पे लगे होते हैं, वो आपको दिखाई देते होंगे। कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको हिंट दिए जा रहे हैं, एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटी दिख रही होगी, जो कि आपको बार बार चीख चीख के यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि तुम दोनों डेस्टाइन हो। बस बेटा, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, उसको मैं ठोक पीट के ठीक ठाक करके तुम्हारी तरफ भेजूंगा। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से यही एडवाइस है कि आपको अपने ऊपर काम करना है और मस्त होके रहना है। ये रह नहीं पा रहे हैं, स्टक है किसी सिचुएशन में। ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है, एंड ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिलेशन को कोई नज़र भी लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करना है माय डियर, आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्लेम करना है इस एनर्जी को। स्माइल करते हुए आपको इस क्लेम करना है, और आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, 1111 यूनियन। तो आपने ऐसे लिखना है, चाहे तो आप अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।